23 तारीख के 12 बजे तक विशाल प्रशांत की पहचान यह थी कि वो सुनील पांडे के बेटे हैं। लेकिन 23 तारीख के 12 बजे के बाद विशाल प्रशांत की पहचान अलग हो गई। यानी वो अब तरारी के विधायक हैं और 34 साल के इस युवा ने जिस तरीके से तरारी का माहौल बदल दिया, कम्युनिस्ट पार्टी का किला ढा दिया, उसमें उनके पिता का तो योगदान है ही, लेकिन यहां से इनके राजनीतिक सफर का एक अलग आयाम जो है वो शुरू हो गया है। मतलब आप समझ जाइए कि विशाल प्रशांत अब राजनीति की वो धुरी बनने वाले हैं जो कभी उनके पिता सुनील पांडे हुआ करते थे। किस तरीके से विशाल प्रशांत ने ये कम्युनिस्ट का गढ़ ढाहा है और किस तरीके से उन्होंने अपनी एक तरीके से पुख्ता दावेदारी प्रस्तुत की है, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक मैं समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इससे पहले पिता यानी सुनील पांडे और पुत्र विशाल प्रशांत जो है वो पारस गुट के हिस्सेदार थे। वहां से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ी है। 2020 में भी उनके पिता सुनील पांडे ने तरारी से चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां से उनको भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा था। और तब लोगों का यह कहना था कि सुनील पांडे का करियर जो है वो खत्म होने के कगार पे है। लेकिन 34 साल के इस युवा नए चेहरे ने अपने पिता के लेगेसी के साथ साथ अपना राजनीतिक करियर का एक नया आयाम गढ़ दिया और 10,000 के मार्जिन से वहां पे कम्युनिस्ट प्रत्याशी राजू यादव को हराया। और यह हार जो है कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी की हार मानी जाती है, क्योंकि तरारी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का बोलबाला था और उस बोलबाले के ऊपर अपना जादू चलाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन जिस तरीके से अपने भाषण के द्वारा, जिस तरीके से युवा को कनेक्ट करना था और जिस तरीके से बीजेपी के झंडा के साथ साथ अपने पिता के लेगेसी को बचाना था, उन सब कामों पे विशाल प्रशांत एकदम खड़े उतरे। एकदम से उन्होंने जनता को बधाई भी दी है कि भाई साहब अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जितनी भी जनता मेरी है उसके पास मैं रहूंगा, हमेशा उनका साथ दूंगा। विशाल प्रशांत की अगर बात की जाए तो एक वक्त था कि विशाल प्रशांत को कोई राजनीति में देख नहीं रहा था, क्योंकि उनके पिता का राजनीतिक कार्यकाल समाप्त हो चुका था। 3 बार वैसे वो जेडीयू से विधायक रह चुके हैं। इससे पूर्व भी उन्होंने कई चुनाव लड़े हैं और राजनीति के एक धुरी बताए जाते थे। मतलब आरा के क्षेत्र में उनका दबदबा बताया जाता है। हालांकि उनके ऊपर कई आपराधिक मामले भी हैं, लेकिन अगर वहीं विशाल प्रशांत की बात की जाए तो उनके ऊपर एक भी आपराधिक मामला नहीं है। मतलब स्वच्छ छवि है और शानदार इनकी कार्यशैली है। हालांकि आगे क्या होगा ये तो सब कुछ आगे पता चलेगा कि विशाल प्रशांत कैसे विधायक हैं। लेकिन अभी तक तो ये दावा कर रहे हैं जीतने के बाद कि उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि एकदम खजाना खुलेगा उपचुनाव के बाद, तो वो खजाना जो है वो डायरेक्ट तरारी विधानसभा के हमारे वोटरों के घर के दरवाजों के पास खुलेगा। मतलब उन सब की मैं मदद करूंगा, सबके साथ खड़ा रहूंगा। मतलब पिता की लेगेसी बचाने के साथ साथ जो एक तरीके का पावर मेंटेन किया है विशाल प्रशांत ने, वो काबिले तारीफ है। आप देख लीजिए अभी बहुत ऐसे नेता हैं जो युवा हैं और अपने पिता के लेगेसी को बचाने के लिए एकदम जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पा रहे। पूरा कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो उस तरीके से कामयाब नहीं हो रहे। तो इसमें कहीं ना कहीं विशाल प्रशांत की राजनीतिक अनुभव कह लीजिए या फिर उनकी शालीनता या फिर उनका उम्दा भाषण, सब कुछ बहुत काम आया है। और 12 बजे यानी 23 नवंबर को के 12 बजे तक इस बात से पहचाने जाने वाले विशाल प्रशांत की वो सुनील पांडे के बेटे हैं, अब इस बात से जाने जा रहे हैं कि वो तरारी के नवनिर्वाचित विधायक हैं। बाकी युवा तो अजीत भी थे जी, बिल्कुल मैं जगदानंद जी के बेटे की बात कर रहा हूं। रामगढ़ से वो चुनाव हार जाते हैं और वो रामगढ़ जो जगदानंद सिंह का गढ़ कहा जाता है। लेकिन वहीं पे एक तरफ अगर विशाल प्रशांत की बात की जाए तो उन्होंने एक भौकाल बनाया, एक रौला बनाया और उस रौले पे एकदम खड़े उतरे हैं। इस चुनाव की जीत कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सुनील पांडे की राजनीतिक वापसी हो गई है और कहीं ना कहीं इस बात से भूमिहार वोटर जो हैं एकदम प्रसन्न हैं, खुश हैं, क्योंकि उनको एक अलग आयाम दिखाई दे रहा है, वो भी विशाल प्रशांत में। बाकी विशाल प्रशांत को लेके और जिस तरीके से उन्होंने तरारी के पूरे गुना भाग और गणित को बदल के रख दिया, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।